अभी जैसे कि लैब टेक्नीशियन वाला हमने ठिना लो अगर जॉब भई हमारे दोस्त लगो हमारे बचपन के दोस्त लगो जॉब भई लेकिन ना खुश हो हम कहली काहे भाई की बात हो तोरा तो मुबारक होना चाहिए मिठाई लेके आना चाहिए बोलो ना हम तोरे सोच के लगे हम क्रांति सोच के लगियो बोले हम सरकारी नौकरी भई गलियो हमारे गिरिडीह में पोस्टिंग दिलो लेकिन हम ना खुश हैं बोले कहा ना धनबाद बोकारो में एक भी झारखंडी के पोस्टिंग नहीं मिलो हम कहा नहीं तो मलाई क्षेत्र लगो यहाँ जितना भी मने कमेबथुन सब बहरियन के यहाँ पोस्टिंग भेलो। अब देख कोई भी वैकेंसी में हमने क्या देख ऐसा नहीं कि हमने जैसे हमारे एगो बड़ा भाई सलमान है जो बीपीएससी में जॉब कर रहा है लेकिन जब वो जॉब कंप्लीट करते हैं ना वो वापस अपने पप्पा घर चले जेते लेकिन बाकी जो बिहार यूपी के लोग आओ यहाँ जॉब करे ले वो यहाँ जॉब करते करते जमीन खरीद लो जमीन खरीदल बाद वोटर कार्ड राशन कार्ड आधार कार्ड सारा फैसिलिटी यहाँ के ले लो। अब देख हमनी के जन्म दर बढ़ो कि तो जब शादी करे हैं तो बच्चा जन्म है तब तो जन्म दर बढ़ो अखनी जन्म दर बढ़ो प्रत्येक 6 महीना में जब जब वैकेंसी आओ अपने यहाँ के स्थापित हो जाओ इटा कोई मजाक के विषय नहीं लगो। अब मान के चल मैक्सिमम अगर नौकरी चल जाओ बाहर के टीम अरे चले जेतो अरे तो कतनो 85-15 करना यार 15 गिला 20 साल बाद फिर 85 में तो नया 15 फिर नए सिरे से तो फिर 20 साल बाद वो 15 गिला 85 में तो नया 15 में तो और फाइनली की तो तोर यहाँ तोरा मोटा मोटी मान के चल नियोजन लेस कर दलो मान के तोर हाथ में नौकरी ना अभी हमने एसएससी में गया लिए वहाँ सुने 90% बाहरी है लेकिन जमीन अब की है जकठिन पैसा ना है जकठिन नौकरी ना है की करते वो कहीं गड़ा ढुक जेते नहीं ना अपना जीवन यापन करे हते तो वो जीवन यापन तो चूंकि किसान परिवार से लगे साधारण तरीके से कर लेते लेकिन जब ओकर जीवन में कोई संकट टाइप के हेते या फिर कोई विशेष काम हेते जैसे बेटी के बियाह हेते बापे के भोज हेते या फिर कोनो विशेष काम वो पैसा कहाँ पेते तखन ओकरा की बेचे हेते छगरी पठरू जब भी है तो इगला से फुलफिल नहीं बेते तखन लास्ट ओकरा अपन जमीनवा बेचे बेते इगला सोचे है तो झारखंडी के यहाँ प्लानिंग हो झारखंड आने वाला दिन में ये पॉलिसी के माध्यम से ठीक है हम तो बोले 15% में 20% ले बाहर के लेकिन सीधा रहेगा आप जॉब कीजिए निकल जाइए आप जॉब कीजिए से निकलिए अरे जॉब करके साला फिर वहीं रह जाएगा 20% वाला लोग फिर और उसके बाद 20 साल बाद फिर वो आएगा कहाँ 80 में और फिर नया आएगा 20 में। इस चीज को ना बोका झारखंडी समझ रहा है नहीं झारखंड का मूर्ख सरकार समझ रहा है। इतना बर्बादी आने वाला 2050 तक देखी ना अभी तो चल जाओ उतना गोली मार ये टावरवा चढ़ जाओ टावरवा लगभग 100-150 फीट का है खैर यहाँ से नजर ना है तो शहर के कोई टावर में चढ़ जाओ जितना जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग एक भी झारखंडी के ना है। अरे जैसे जैसे वहाँ जनसंख्या की वृद्धि पे तो गांव में तय राजगंज तक पहुंच गए जमीन खरीदने वाला डोमनपुर तक पहुंच गए हमारा तो चाची कोटल अड्डा तक जगह नक्सल क्षेत्र बोलल जाए समझ में आवा है किए दुर्दशा होने वाला है आने वाला 2050 तक। इसीलिए देख इसीलिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका अपना अपना क्षेत्र है लेकिन एखनी के बुझा नहीं रहा तोर यहाँ जब नौकरी लेस कर देतो तोरा पैसा लेस कर देतो तोरा जॉब लेस कर देतो तोर यहाँ जमीन माचतो जमीन किने वाला के सब बहरियन क्या तोर में तो अपन भैया जमीन बनाए किनतो क्या तो 1 लाख में तुम अगला 5 लाख लेके तैयार हो अगर 5 लाख डिसमिल देखे तैयार हो ये परिस्थिति हो लेकिन दूर तक बोले ना हमने PhD माइंडेड लगे उसके दूर तक तोरा बता रहे हो लेकिन होने वाला की हो और तो यहाँ बिल्कुल तोरा हमारी बात माने है तो कहाँ जेबी यार कहाँ जो ना बोकारो सेक्टर घूर के आओ तो कहाँ जेबी जो टाटा जमशेदपुर घूर के आओ जो तो रांची घूर के आओ सब सीएनटी जमीन 3 खेत दिलथिन क्योंकि ओकर पास रिस्क भी हो और सारा पैसा के सारा आय के स्रोत ओकर पास हो तो यहाँ की हो यार तो खुश भई गए कहाँ ना 3rd और 4th ग्रेड में रिजल्ट आ गलो हाँ फलनावाडी का रे कहाँ अरे डुमरी का है अरे तो गांडे गिरिडीह का है धनवार का है कोडरमा का है कहाँ ना 3rd और 4th में जितना भी मलाईदार पोस्ट हो जाके चेक कर ले जितना भी आउटसोर्सिंग हो जाके चेक कर ले जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो जाके चेक कर ले सब में नॉन झारखंडी हो सब में नॉन झारखंडी हो। बताओ ऐसा थोड़ी कि हमारा बोल दो बीपीएससी में हमारे लगभग 4-5 गो दोस्त है या फिर हमारे सीनियर लगे जो अपने अधिकारी के रूप में काम कर रहा है लेकिन अगर फोन करे कि दादा क्या आप बसने के इरादा क्यों नहीं जॉब खत्म होगा झारखंड आ जाएंगे यही सोच होना भी चाहिए। जॉब खत्म अपना मूल निवास में वापस जाइए लेकिन यहाँ क्या सिस्टम है झारखंड में जॉब खत्म सिंदरी में क्वार्टर फ्री है झरिया में बागमारा में क्वार्टर फ्री है टाटा सिजवा में क्वार्टर फ्री है चंद्रपुरा में क्वार्टर फ्री है बेरमो में सीटीपीएस में बीटीपीएस में पूरा बोकारो को सेक्टर में क्वार्टर बिजली पानी सब फ्री है सब फ्री है। उसके पास एजुकेशन लेवल हमसे बेहतर है उसके पास सोर्सेस हमसे बेहतर है उसके पास इकोनॉमी हमसे बेहतर है उसके बाद हम उनके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। ठीक है आज रिजर्वेशन है इसलिए चलिए कुछ % भले आदिवासी एससी जो भी है लेकिन जब जनसंख्या अचानक वृद्धि होगा नया नया जनगणना होगा क्या दशा होगा इस राज्य का। नहीं आज ठीक है जनगणना को मानना होगा आज मानते हैं झारखंड एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है लेकिन जब इसका ये नया जनगणना तभी होबे नहीं किया 2021 वाला 2031 में होगा तब क्या स्थिति होगा भयावह स्थिति होगा। 1931 में क्या स्थिति था 7% झारखंडी था लगभग हमको लगता है 60 से 70% केवल आदिवासी था। आज क्या स्थिति है 25% है। कहाँ गए बाकी पॉपुलेशन गया कहीं नहीं
विस्थापित पलायन होके और जमीन से खाली होके भटक के आधा समाप्त हो गया, और बाकी उसका जो जनसंख्या है वो जन्म दर से नहीं बढ़ रहा है, वो सीधे प्रवेश कर दे रहा है, वो जवानी की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। और ये गृह विभाग का अंदरूनी डाटा है, एक डीएसपी का डाटा हमारे पास है, झारखंडी लोग डीएसपी में है, बोला 36,000 लोग प्रत्येक साल झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। 36,000 की 36 तो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, जो भी है शायद 36,000 है, और प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ रह जाते हैं, यहाँ बस जाते हैं और अपने आप को झारखंडी गिनते हैं, डंके की चोट में छाती ठोंक पे गिनते हैं, लेकिन मुंह से कभी जय झारखंड नहीं बोलते हैं। ये स्थिति झारखंड की है। इसीलिए हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, हमारी लड़ाई टू द पॉइंट है। अगर आज हमारी लड़ाई को झारखंड की सरकार, झारखंड के लोग नहीं समझते हैं, तो जिस प्रकार असुरी जनजाति खत्म हो गई, आज हमारे गांव के बगल में बिरहोर समाज के लोग रहते हैं काफ़ी कम संख्या में, हमको लगता है पता नहीं एक भी ग्रेजुएट है कि नहीं, अगर है तो हमारी शुभकामनाएं। क्या स्थिति है, क्योंकि वो जो बाढ़ आ रही है, वो लोग हमसे एजुकेशन में बेहतर है, हमसे इकोनॉमी में बेहतर है, हमसे रिस्क लेने में बेहतर है, उनके सामने हमारे जो आदिवासी माइंडसेट के लोग हैं, भले वो ओबीसी का ही झारखंड का है, लेकिन उसका माइंडसेट आदिवासी का है, वे लोग उनसे जो यूपी बिहार गुजरात जो मतलब विकसित जगहों से हमारे सामने आकर बैठेंगे, हमसे जब एक ही सर्किल में आकर कंपटीशन करेंगे, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और फाइनली असुरी जनजाति समाप्ति की ओर है, शायद हमको लगता है समाप्त हो ही गई होगी। बिरहरिया, बिरजिया, आपका पहाड़िया, आज क्या स्थिति है, क्या स्थिति है इन जनजातियों की। आज भाषाओं की बात करें तो भाषाओं की लगभग 8 भाषाएं, यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 तक समाप्त हो जाएंगी। इस पर किसी को चर्चा नहीं है, क्यों ना, सारा जो एक सिस्टम जो बना है उसमें बाहरी तंत्र हावी है। मुझे बाहरी लोगों से कोई शिकायत नहीं है, नियम से आए, नियम से आए भाई। जैसे हमारे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, जैसे हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं, नियम से आए, नियम बेनियम से नहीं आए कि आप आएँ किसी भी रास्ते में आएँ, फर्जी सर्टिफिकेट बनाएं, आप यहाँ के हो गए। ये गलत है। अगर ये इसको आप सही मानते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी आबादी को आप माने विलुप्त होते हुए देखेंगे, बिल्कुल विलुप्त, वो दिखेगा ही नहीं। ये मेरा अनुमान नहीं, ये मेरी सच्चाई है। मैं 20 साल के भविष्य को बता रहा हूँ। आप यहीं बेलटन जाइए ना, हमारा एगो भाई का शादी हुआ था 2004 या 5 के आसपास में, वहाँ पुटुस गजाड़ था। आज जाके देखिए, हमको लगता है सैकड़ों बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 0 झारखंडी का है, सैकड़ों बाहरी लोगों का है। लेकिन इस परिस्थिति से कोई वाकिफ़ नहीं है, उसको मज़ा अभी आ रहा है। लेकिन वो मज़ा सज़ा में तब तब्दील होगा जब वो अतिक्रमण, जब वो शहर आपके गांव तक पहुंचेगा, जब वो तोपचांची के जंगलों तक पहुंचेगा, जब वो टुंडी के पहाड़ों तक पहुंचेगा। और ये हो ही रहा है। कतरास की जनसंख्या जब शहर में और हीरापुर होते हुए प्रवेश कर रही है, बरवाडा से जनसंख्या आपकी जब आपका राजगंज में ज़मीन का दर बढ़ने लगा है, खरीदारी होने लगी है। टुंडी का जो साहेबगंज का रोड है, जाके स्थिति पता कर लीजिएगा, सब जगह गैर झारखंडी है। मुझे आपत्ति है इस बात की, क्योंकि झारखंड का मतलब है भारत का मतलब ही है डाइवर्सिटी। आप किसी की डाइवर्सिटी को यूनिटी के नाम पे डाइवर्सिटी खत्म नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे। और ये सरकार और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स मिलकर ये काम कर रहे हैं। और झारखंड को बर्बाद करने के पीछे इनकी मंशा यही थी कि ये खनिज संपदा का राज्य था। अगर ये राज्य यहाँ अगर कोई खनिज संपदा नहीं होती तो ये लोग यहाँ देखने नहीं आते, हुलकने नहीं आते हमारी भाषा में। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम दा के। और हम झारखंड न्यूज़ देखे वाला सबके हम एक ही चीज़ कहे चाहबो, एक जयराम महतो से कुछ ना भेवे वाला हो, इसीलिए हर गांव से, हर मोहल्ला से, हर जगह से लाखों जयराम महतो खड़ा हुए है तो और इस चीज़ के विरोध करे है तो और आगे आवे तो बहुत बहुत धन्यवाद। हॉस्पिटल बताओ।